नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियां में। आज सुनेंगे क्यों मनाया जाता है छठ का त्योहार, क्या है छठ पूजा का महत्व। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। छठ का त्योहार पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानिए छठ के पर्व में किस तरह से पूजन किया जाता है और इसका क्या महत्व है। सूर्य देव को समर्पित 4 दिवसीय हिंदू त्योहार शुरू होने वाला है। देश के कई हिस्सों में भक्त इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, व्रत उपवास करते हैं और नदी या जलाशय में डुबकी लगाकर सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा की इस अवधि के दौरान भक्त सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं और श्रद्धा भाव से सूर्य देव की पूजा करते हैं। पूरे देश में छठ पूजा के 4 दिवसीय उत्सव की अवधि के दौरान अनुष्ठान किए जाते हैं। छठ पूजा को प्रतिहार, डाला छठ, छठी और सूर्य छठी के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत करने से सूर्य देव की कृपा पूरे परिवारजनों को प्राप्त होती है। यह व्रत संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भी किया जाता है। आइए जाने इस पर्व को कैसे मनाया जाता है और छठ पूजा का क्या महत्व है। प्रथम दिन नहाय खाए। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए के रूप में जाना जाता है। इस दिन पूरा परिवार एक पारंपरिक भोजन तैयार करता है और दोपहर में इसे भोग के रूप में परोसता है। इस तैयार भोजन को परिवार के सभी लोग मिलकर ग्रहण करते हैं। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ के व्रती स्नान करके पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन तैयार करते हैं और उसे खाते हैं। दूसरे दिन खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत सूर्योदय से शुरू हो जाता है और सूर्यास्त तक चलता है। छठ व्रती सूर्य की पूजा करने के बाद ही शाम को अपना उपवास तोड़ते हैं। वे मुख्य रूप से प्रसाद के रूप में खीर, मिठाई तैयार करते हैं और परिवारजनों को खिलाते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। इस त्योहार के सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं एक दिन का उपवास रखती हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही इसे तोड़ती हैं। इस पूरे दिन घर में रौनक होती है। व्रत रखने वाले दिन भर डलिया और सूप में कई प्रकार के फल, ठेकुआ, चावल का लड्डू आदि लेकर संध्या काल में बहते हुए पानी जैसे तालाब, नदी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हैं और घर के सभी सदस्य मिलकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। चौथे दिन सुबह का अर्घ्य। उत्सव चौथे दिन और अंतिम दिन समाप्त होता है जब भक्त उषा अर्घ्य यानी उगते हुए सूरज की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि उषा सूर्य देव की पत्नी है। लोग सूर्योदय के समय पूजा करते हैं और फिर अपना उपवास तोड़ते हैं। छठ व्रती को सूर्य उगने के पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर, नदी पर जाना होता है जहां वे तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्योदय को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा का महत्व। हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत अत्यधिक महत्व माना जाता है। छठ व्रत सूर्य देव, उषा, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित है। मान्यता अनुसार इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से निसंतान स्त्रियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि छठ व्रत संतान की रक्षा और उनके उज्जवल भविष्य और जीवन में खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। विद्वानों का मानना है कि सच्चे मन से इस व्रत को करने से सैकड़ों व्रतों के बराबर का फल प्राप्त होता है। कई लोग केवल संतान ही नहीं बल्कि परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए भी यह व्रत रखते हैं। कुंवारी लड़कियां और लड़के भी अपने उज्जवल भविष्य की कामना हेतु इस व्रत का पालन करते हैं और श्रद्धा पूर्वक सूर्य देव की पूजा करते हैं। छठ का त्योहार मुख्य रूप से बिहार और पूर्वांचल सहित पूरे देश में पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। क्या है छठ पूजा का इतिहास। प्राचीन कथा के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा था और उसकी पत्नी मालिनी थी। शादी के कई सालों बाद भी जब प्रियव्रत को संतान की प्राप्ति नहीं हुई तब वह बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से विचार विमर्श कर यज्ञ करवाने का निश्चय किया। तब यज्ञ की आहुति की खीर महर्षि कश्यप ने राजा प्रियव्रत की पत्नी को दे दी और उसी के प्रभाव से उन्हें संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। पुत्र वियोग में जब राजा ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया तो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने पुत्र को जीवित करने के लिए छठ व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से राजा प्रियव्रत का पुत्र जीवित हो गया। तब से छठ पूजा बड़ी ही धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाने लगी। बताया जाता है कि यह छठी माता है और सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने की वजह से उन्हें छठी मैया कहकर पुकारा जाता है। घर की सुख समृद्धि और छठ माता का आशीर्वाद पाने के लिए छठ पूजा में न करें ये गलतियाँ। अगर आप छठ पूजा करते हैं तो आपको इस दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और यहाँ बताई कुछ गलतियों से बचना चाहिए। घर को गंदा रखना, घर को साफ रखना जैसे भी जरूरी होता है, लेकिन
मुख्य रूप से छठ पूजा के दौरान गंदगी रखने से आपको छठ पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है और मनोकामनाओं की पूर्ति भी नहीं होती है। इसीलिए जहाँ तक संभव हो इस दौरान घर की साफ सफाई का खास ध्यान रखें, जिससे छठ माता की कृपा दृष्टि बनी रहे। तामसिक भोजन करना। लोग छठ पूजा के दौरान भी तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा का सेवन करते हैं, जो घर के लिए अच्छा नहीं होता है। यदि घर में कोई भी छठ पूजा करता हो तो किसी भी सदस्य को भूलकर भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। खास तौर पर इस 4 दिनों के त्योहार में मांस, मदिरा का सेवन से बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसा न करने से छठ माता नाराज हो सकती हैं। बच्चों को पूजा से रखें दूर। छठ माता के दौरान साफ सफाई बहुत जरूरी है, इसीलिए बच्चों को पूजा की सामग्री छूने से बचना चाहिए। छठ पूजा के दौरान बच्चों को दूर रखना ही बेहतर है, जिससे कोई अशुद्धता न हो और पूजा का पूर्ण फल मिल सके। कलह क्लेश से रहें दूर। छठ पूजा के दौरान कभी भी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि लड़ाई झगड़े और क्लेश से घर में अशांति फैलती है और छठ माता नाराज हो जाती हैं, जिससे घर की सुख समृद्धि दूर हो सकती है। इस दौरान व्रती को किसी भी तरह की नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए और किसी की भी बुराई करने से भी बचना चाहिए। किसी से भी अशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चारपाई या बिस्तर पर ना सोएं। छठ पूजा के दौरान मुख्य रूप से व्रती महिलाओं को बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पूरे 4 दिन जमीन पर सोने से छठ माता का पूर्ण फल मिलता है और घर की सुख शांति बनी रहती है। व्रत के दौरान जमीन पर कपड़ा बिछाकर सोना अच्छा माना जाता है। किसी भी बर्तन से सूर्य को जल देना। आमतौर पर लोग सूरज को जल देते समय किसी भी बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि किसी भी अशुद्ध बर्तन से सूरज को जल देने से छठ माता की कृपा दृष्टि नहीं प्राप्त होती है। सूरज को जल देते समय पीतल, तांबे या स्टील के बर्तन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन प्लास्टिक के बर्तनों का भी प्रयोग न करें। शुद्ध रूप से प्रसाद न बनाना। छठ पूजा का फल प्राप्त करने के लिए जब भी प्रसाद तैयार करें, इस बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी जूठे या अशुद्ध तरीके से प्रसाद न बनाएं। प्रसाद बनाते समय पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखें। सफाई और शुद्धता न रहने पर सही फल प्राप्त नहीं होते हैं। छठ पूजा के दौरान यहाँ बताई गई सभी गलतियों को करने से बचें, जिससे छठ माता की कृपा मिलने के साथ पूजा का पूरा फल मिल सके। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय छठ मैया लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय छठ मैया।